हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज़, आज का जो मैं ब्लॉग है बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं मिला था। मैं थोड़ा बिज़ी थी, इस वजह से ब्लॉग डालने में थोड़ा लेट हो गया। ये शिवरात्रि का ब्लॉग है, मैंने शूट किया था बट मैं डाल नहीं पाई थी। सुबह सुबह हम लोग गए और मेरा फास्ट तो नहीं था, मेरे हस्बैंड का फास्ट था, तो हमने साथ में मिलकर भोलेनाथ को जल चढ़ाया। उसके बाद हस्बैंड चले गए थे हमारे ऑफिस। उसके बाद मैंने अपने बच्चे को कराया फीड और मैंने अपने लिए बनाया स्पेशल मैगी। उसके साथ मैंने बना ली थी चाय और साथ में मौसम भी इतना अच्छा हो गया था क्योंकि सावन का महीना है तो बारिश आने तो बनती थी। दिन में सभी का फास्ट था तो खाना कुछ बनाया नहीं। शाम को हस्बैंड के आने का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा बना दूं, तो मैंने बनाए स्पेशल मखाने और साबूदाने की खीर। और जब मैं इनको देने के लिए आई तो इनका रोज़ का ड्रामा चालू, मैं इतनी नहीं खाऊंगा, मैं इतनी नहीं खाऊंगा। मुझे तो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि मैं इतने प्यार से सब कुछ बनाती हूँ और ये सब कह के मेरा पूरा मूड ख़राब कर देते हैं। नेक्स्ट डे आ गया था तो मैंने बनाया मॉर्निंग में गर्मा गर्म मसाला वेजिटेबल ओट्स। ये इतना टेस्टी था गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं इतना टेस्टी मसाला ओट्स बना लूँगी। साथ साथ मैं कुकी का दलिया भी प्रिपेयर कर रही थी और लोहे की कढ़ाई में मैं बना रही थी आलू बैंगन अपने और अपनी मदर इन लॉ के लिए। ओट्स बनकर रेडी था और रमन के ऑफिस का टाइम भी हो गया था तो मैं फटाफट से गर्मा गर्म ओट्स इनके लिए लेके गई। और इन्होंने जब देखा कि ओट्स की तो शक्ल ही इतनी टेस्टी है तो खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी होगा, तो इन्होंने मुझे बोला कि शिवानी आज मैं कम नहीं करूँगा, आज मैं पूरा बाउल खा लूँगा। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। फिर ये मैं पापा के लिए देने के लिए गई ओट्स, तो इन्होंने मेरे कैमरा देखा और स्माइल किया और इनको भी ओट्स बहुत पसंद आया। साथ साथ मैंने कुकी का दलिया भी बना लिया था। ये तो अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा था। ये देखो इसकी मस्ती अलग ही चालू है और इसके पापा भी इसको सब कुछ करने देते हैं, जो ये कहता है वो करने देते हैं। तो साथ में मैंने कुकी को भी ब्रेकफास्ट कराया और मैंने सोचा कि चलो साथ साथ मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ठंडा ही खाना खाती हूँ, टाइम मिल ही नहीं पाता है। पहले इसको खिलाती हूँ फिर घर का काम करती हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं नाश्ता पहले कर लेती हूँ, बाकी काम बाद में करूँगी। क्योंकि घर की हालत जो करी थी कुकी ने, एक भी कोना ऐसा घर का नहीं था जहाँ पे मतलब मुझे लगे कि हाँ ये एरिया क्लीन है। सारा ये फैला के रखता है, बट ठीक है, बच्चे ही हैं, बच्चे करेंगे ये काम। मैं इसको मस्ती करने देती हूँ पूरी। तो उसके बाद आप देख ही सकते हो गाइस, पूरे घर का हाल बहुत ही ज़्यादा बेहाल था। हर जगह कुक्की के टॉय खिलौने कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है, तो पूरा समेटने में मुझे पूरे 1.5-2 घंटे लग ही जाते हैं। ये मेरे घर की बिफोर कंडीशन है एक भी कोना क्लीन नहीं है, बस बाथरूम की बाल्टी बच गई थी, ये लेके आया और इसने अपनी मस्ती चालू कर दी। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर इसके साथ टाइम स्पेंड कर लेगा तो मैं अपने जो बाकी के काम है वो फिनिश कर लूँगी। साथ में मैंने इसको नहला भी दिया था क्योंकि इसने पॉटी कर ली थी। इसके बाद मैंने सोचा आज मैं थोड़ा बहुत शूट कर लूँगी, तो मैंने ये अपना ट्राइपॉड निकाला, बट इसने तो मुझे यूज़ ही नहीं करने दिया। जब से मैं ट्राइपॉड लेके आई हूँ गाइस, मैंने अभी तक ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि जब भी मैं ये निकालती हूँ तो ये कुकी सोचता है ये मेरे खेलने का कुछ सामान है, तो ये इसके साथ खेलने लग जाता है और मैं फिर शूट कर नहीं पाती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है मैंने इसमें पैसे वेस्ट कर दिए हैं लेके, क्योंकि यूज़ तो मेरे ये आ नहीं रहा है, ये सारा तो यूज़ कुकी कर रहा है। तो मैंने थोड़ी देर खेलने दिया, मैं ले रही थी तो ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। इसके बाद मैंने कुकी को सुला दिया था और फिर मैंने अपना घर सारा क्लीन किया। और ये मेरी आफ्टर की कंडीशन है घर की, बट ये थोड़ी देर तक ही रहेगा क्योंकि इसके बाद फिर से कुकी कुछ ना कुछ उधम मचा के सारा हाल बेहाल करने वाला है। कुकी की नींद बस थोड़ी देर की थी, वो अपने दादा दादी के साथ अपनी परदादी के घर चला गया था। तो जब कुकी मेरे सामने होता है तो परेशान बहुत करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको लेके कोई जाए साथ में, थोड़ी देर खिलाए इसको। बट ये अब चला गया तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी से कुकी मेरे पास आ जाए और मुझे ऐसा लग रहा था कहीं उसे भूख तो नहीं लग रही होगी। तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए बनाना शेक रेडी करके रखती हूँ, जब ये आएगा तो मैं उसको पिला दूँगी। तो मैं साथ साथ उसके बनाना शेक की भी तैयारी कर रही थी। ये थोड़े से दूध में मैं जो ओवरनाइट सोक्ड मैंने ड्राई फ्रूट रखे थे वो मैं डाल रही हूँ क्योंकि जब कुकी आएगा तो मैं फटाफट से बनाना डाल के ग्राइंड कर लूँगी। तो मैं इसकी भी तैयारी कर रही थी, साथ साथ मैं सोच रही थी यहाँ लंच में क्या बनाएं। तो फिर मैं लंच की भी तैयारी कर रही थी। कुकी आ गया था, उसके बाद मैंने कुकी को
पिला दिया था बनाना शेक। और इसमें मैं कुछ शीट भी ऐड करती हूँ। आप भी अपने बच्चों के बनाना शेक में ऐड कर सकते हो। ये सनफ्लावर सीड है और पम्पकिन सीड में ऐड करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं सीड्स, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। और प्रोटीन तो आपको पता ही है, बच्चों की ग्रोथ के लिए या फिर हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये सीड आप लोगों को भी अपने बच्चों के शेक में ऐड करना चाहिए। और साथ साथ ये कैरनबेरीज़ भी हैं, ये बच्चों की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। तो ये 2 मैं इसमें डाल देती हूँ। वैसे तो ये खाता नहीं है, बट बनाना शेक में पता नहीं चलता है इसका, तो फिर ये खा लेता है। इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा होता है, इसलिए कुकी खाता नहीं है, बट बनाना शेक में उसे पता नहीं चलता है, तो ये मैं उसमें डाल देती हूँ। मैं बार बार बालकनी में जाके देख रही थी कुकी आया नहीं आया, तो मुझे फ्लावर दिखे तो मैंने ये भी कैप्चर कर लिए। और दिन में हमने बनाए कढ़ी और चावल। इतनी टेस्टी कढ़ी थी दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और बिना पकोड़े की कढ़ी तो बिल्कुल अधूरी है, तो हमने थोड़े से पकोड़े भी ऐड कर लिए थे। दोस्तों कढ़ी चावल तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कमेंट में मुझे प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना, क्या आप लोगों को भी कढ़ी चावल पसंद है जितने मुझे पसंद है। जब भी मैं चावल बनाती हूँ तो थोड़े से ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि शाम को फिर मैं रमन के लिए उसकी फ्राइड राइस बना देती हूँ। तो ये मैंने सबसे पहले माता रानी को भी भोग लगाया चावल का। कढ़ी का मैंने नहीं लगाया क्योंकि उसमें लहसुन का तड़का था, और साथ साथ मैंगो भी हमने कट कर लिया था, तो मैंगो का भी मैंने भगवान जी को, माता रानी को, सारे भगवानों को भोग लगाया। और शाम भी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने रमन के लिए ये फ्राइड राइस तैयार कर ली थी। इनको फ्राइड राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसको खाने में भी बहुत ज़्यादा नखरे कर रहे थे कि ज़्यादा है ज़्यादा है। मैंने कहा भाई मेरा भी है, मैं भी साथ में आके खाऊंगी। और ये साथ साथ रमन मुझे चॉकलेट दिखा रहे हैं, क्योंकि ये आज इनके बॉस ने कुकी को गिफ्ट करी है। उनको पता है कि रमन का छोटा बेटा है, तो उन्होंने एक छोटी सी कार और ये चॉकलेट हमें गिफ्ट करी है। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। कहाँ की थी ये रमन? ताइवान से इनके सर ने भेजी है। तो अगर सर हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। चॉकलेट हमें बहुत पसंद आई, हर महीने ज़रूर लेके आए हमारे लिए। और ये दोस्तों इतनी अच्छी थी, मतलब इंडिया में तो शायद पता नहीं ऐसी चॉकलेट मिलती क्यों नहीं है। ये ना छोटे छोटे किशमिश थे, उसको कोट किया हुआ था चॉकलेट से, और मतलब इतनी ज़्यादा हेल्दी भी थी, टेस्टी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। और अभी हमने फ्रिज में रख दी थी, और मैं एक एक खाना खाने के बाद खा लेती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और कुकी अपनी गाड़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खेल रहा था, इसको तो ये बहुत पसंद आई। छेड़ रहा था, बार बार पापा के पास लेके जा रहा था, सबको अपनी कार दिखा रहा था, अपने दादू को, दादी को। इसके बाद दोस्तों हम लोग मार्केट चले गए थे, तो ये मैंने सोचा कि कुछ शॉपिंग करेंगे, बट मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। मैं देख तो रही थी लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो बस हम लोग थोड़ा सा ऐसे घूम के आ गए। और रास्ते में जब हम लोग आए तो हमने देखा मेला लगा हुआ था, और ये मेला बहुत टाइम से लगा हुआ है, तो हमने कहा कि चलो हम चलते हैं मेले में, थोड़ा मज़े करके आएंगे, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी, बहुत सारे झूले भी लगे हुए थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हमने थोड़ी घर के लिए शॉपिंग भी करी है, क्रॉकरीज थोड़ी हमने ले ली थी, कुछ स्नैक ले जाने के लिए ऑफिस के लिए, रमन के लिए जो स्नैक मैं देती हूँ, कभी नमकीन कभी कुछ, तो उसके लिए हमने छोटे छोटे बॉक्स लिए, हमने थोड़े से कांच के ग्लासेस भी लिए, और कुकी के लिए भी हमने एक टॉय लिया, ज़्यादा हमने कुछ नहीं लिया। और यहाँ पे ये ऊँट की सवारी भी बच्चे कर रहे थे। मैंने रमन को बोला कि चलो हम भी करते हैं, कुकी को बिठाएंगे, बट इन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, अगर आपको करनी है तो आप कर लो, बट मुझे भी अकेले डर लगता है। अगर रमन मेरे साथ होते तो मुझे अच्छा लगता, मुझे डर नहीं लगता, बट अकेले मैंने नहीं करी। इसके बाद जब मैं घर आई तो रमन ने मुझे दिया एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज़, उन्होंने मेरे लिए चूड़ियाँ लेके रखी हुई थी ग्रीन ग्रीन, तो मुझे बहुत अच्छा। ओके दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी ज़रूर से करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।